नमस्ते कैंसर, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड इस वैलेंटाइन डे पे कुछ अच्छा भी कर रहे हों। पर देखती हूँ आपकी करंट एनर्जीज में क्या है सिचुएशन, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रही है, पर्सन आपको लेके क्या कुछ करने वाले हैं या उनकी क्या है सोच। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड आगे भी करते रहिएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो। तो चलिए देखती हूँ गाइडेंस के रूप में क्या है। तो अपने पर्सन को दिल और दिमाग में विजुअलाइज कर लें। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा समय दीजिए, शायद समय के हिसाब से चीज़ें कुछ सुधार होंगी। चलिए देखती हूँ किस हद तक क्या है सिचुएशन, पहले आपकी क्या है। ओके, आपकी अगर कहूँ सिचुएशन लग रही है कि बिल्कुल आप ज़िंदगी को खुलेपन से जीने की चाहत में हो, कोई बाधाएं नहीं हो, कोई सीमाएं नहीं हो एंड आप जो करना चाहो वो चीज़ें आपकी कहूँ तो करने की चाहत है कि जो मन करे वो करना है। जो कहूँ ना, किसी जो आपको करेक्ट लगता है वो चीज़ें, किसी को सुनने की आपकी कहूँ तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं लग रही है कि बार बार कोई आपको कुछ कहे एंड आपको सुनना। बिल्कुल अब कहूँ तो आपकी सिचुएशन अभी लग रही है कि बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना। खुद की मर्जी का, खुद की चीज़ों को करने की चाहत है, खुली ज़िंदगी में घूमना चाहते हो। ओके, बट यहाँ बात आती है पर्सन की। तो पर्सन को लेके अगर आऊँ, भले ही ज़िंदगी में या बाहरी लोगों को बहुत दिखा रहे हो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जहाँ तक बात है इमोशंस की, दिल की, तो पर्सन की जब एनर्जीज़ को लेके अगर सोचते हो तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। भले ही आप अपने आप को इंगेज भी करते हो, बहुत कुछ कर भी रहे हो, कहूँ बाहरी लोगों से हंसते भी हो, घूमते भी हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन स्टिल कहूँगी मेमोरी में, दिल में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो एंड कई चीज़ों को करना चाहते हो करेक्ट, जो इनकरेक्ट हुआ पड़ा है। एंड बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ, आप जो एक्शंस लेना चाहते हो शायद आपके पर्सन रोक देते हैं, या सिचुएशन ऐसा है कि उस वे में उनके तरफ में चीज़ें नहीं कर पाते हो। खुद के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए वर्कआउट भी कर रहे हो, इन पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। शायद आपके पर्सन डिस्टेंस में है तो आप काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है आप उनके तरफ में आना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्टक है, या पर्सन आपको उस वे में शायद सपोर्ट नहीं करते हैं एंड वो शायद उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको ज़्यादा सुनते हैं, आपको बहुत कम सुनते हैं शायद। डेविल, यस ऑफ कोर्स कहूँगी यहाँ पे कोई तो ऐसा पर्सन है जो इन आपके पर्सन का मेंटोर हुआ पड़ा है, जिन्हें आप बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो। बिल्कुल कहते हैं ना कि वो अगर सामने दिख जाए वैसा इंसान तो आप कुछ भी कर दो उनको, मतलब तीसरा जो भी है, बिकॉज कोई तो हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स में से हो, या कोई तो है जिन्हें आप बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके पर्सन हैं कि उनके साथ में चीज़ें स्पेंड करना एंड अपनी बातों को शेयर करना, या हो सकता है वहाँ रह भी रहे हो तो वो सिचुएशन लगता है एंड आप करना तो बिल्कुल नहीं चाहते हो। आप वो फ्यूचर्स में लेके इमोशंस आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन पर्सन के लेके लव सब कुछ, लेकिन नहीं। तो अभी आपको लगता है कि मुझे अगर ये टाइम मिला है एंड आप पर्सन अगर डिस्टेंस में है या फिर उस वे में दूसरे को अगर प्रायोरिटी देते हैं, तो आप खुले ढंग से अपनी वे में ज़िंदगी में जीना चाह रहे हो। तो आपकी हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब खुद के लिए खुद के ऊपर काम। लेकिन जो सिचुएशन है जाता नहीं है एंड पर्सन किसी और को सुनते हैं शायद। कुछ टाइम पहले, हो सकता है 8 महीने पहले, आपके पर्सन के साथ में आपकी झड़प भी हुई हो उन लोगों को लेके, या फिर कहूँ इन महीनों में हो सकती हैं, या फिर यस ज़्यादातर अगर कहूँ तो विद इन 8 मंथ्स की एनर्जीज आ रही हैं, या 5 महीने भी हो सकते हैं। इन दिनों के अंतराल में अगर कहूँ तो आपके पर्सन के साथ में उन लोगों की प्रेजेंस की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा केओस भी हुआ है। प्रेजेंट में भले नहीं, लेकिन पास्ट में चीज़ें हुई हैं एंड वो आपको फ्यूचर्स में भी वही लोग दिखते हैं जो कि जाएंगे नहीं ज़िंदगी से, वैसे सिचुएशन है। तो फिलहाल आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हो, या फ्रीडम में जी रहे हो, या पर्सन डिस्टेंस में है तो आप भी अपने आप को सुनना नहीं चाहते उन्हें। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन से कहते हैं ना भागना चाहते हो, वो पर्सन सुनते नहीं है, आपके पर्सन उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें ही समझते हैं, या फैमिलीज हो सकते हैं उनको ये ज़्यादा, तो आप चाहते हो अपने लिए, अब खुद के लिए करना बहुत हो गया अब।
देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। बट अभी भी कहूँ तो आपको भी कुछ लोग समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि बस उतना मत करो, थोड़ा करो ज़रूर मन की, लेकिन उतना ना करो। अभी भी कुछ लोग हो सकता है आपको भी ज्ञान देते हैं। इनकी अगर कहूँ नई शुरुआत, नई ढंग से नई चीज़ें करने की सिचुएशन। अब देखती हूँ क्या करने की सिचुएशन। झगड़े लड़ाइयों में कहूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपके पर्सन की ऐसी लग रही है कि ये भल इनको पता है, अगर कहूँ जो भी पर्सन की वजह से आप दोनों में झगड़े लड़ाइयाँ होती है कुछ बाहर, ये मुझे लगता है फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। एंड ये फैमिली इश्यूज़ वाली कहूँ तो ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं। एंड ये 2 ऑफ कप्स, ये इमोशंस जताना चाहते हैं। इन्हें पता है कि जिनको लेके ये प्रायोरिटी, या आप कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो, देखना तक पसंद नहीं करते हो, शायद इसीलिए अभी की एनर्जीज में आप उन्हें पलट के नहीं देखते हो, अपने पर्सन को उस वे में कह देते हो कि मैं ठीक है, तुम नहीं अगर उतना टाइम दे सकते हो या नहीं कर सकते हो तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में हूँ। बट यहाँ पे दिल से इन्हें भी कहीं ना कहीं डर है। आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो ये यहाँ पे उस वे में इमोशंस, केयर, सब कुछ सेपरेशन की हो सकती है, डर हूँ, या शायद या हो सकता है आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर, लव, सब कुछ हो सकता है बच्चे भी हों जिनकी वजह से ये चीज़ें सोचते हैं। तो यहाँ पे लगता है कहीं कुछ पैसों में रुकावट तो नहीं हो जाएंगी, या फैमिलीज़ को अगर उस वे में सपोर्ट, या मेरा फैमिली कुछ ऐसा करेगा तो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन डरते भी हैं। तो नई शुरुआत अगर कहूँ आपकी तरफ में तो यहाँ पे स्टेबल वाली ही दिखती है, बिकॉज पर्सन है फ्रस्ट्रेट। एंड ये उन लोगों को तो नहीं कुछ हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है इनके फैमिलीज़ में से हों वो पर्सन या जो भी हैं, बट फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं डर भी है। तो आपसे कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपके पर्सन डरते भी हैं, इसीलिए शायद कहूँ आपसे अभी की एनर्जीज में दिखता है कि बातें भी की हैं आगे अच्छे वे में बिहेव करने की, या स्टेबल होने की, या लवेबल फेस को क्रिएट करने की, या ज़िंदगी में और नेक्स्ट लेवल तक क्या अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो स्टेबिलिटी, उस वे की बातें। ओके मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपने पर्सन की, चाहे पैसे से हो या फिर जैसे भी हो, केयरिंग वाली सिचुएशन है। एंड वहाँ मतलब भी जुड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में हुए पड़े हैं कि पर्सन उन्हें नहीं हटा सकते हैं, उन्हें सुनते हैं, जिसके वजह से आप पसंद नहीं करते हो, झगड़े लड़ाइयाँ भी होती हैं या डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर आपके पर्सन कहूँ तो इमोशनली आपको जोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये इमोशनली जोड़ना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, या कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ पता ज़रूर है। या आपके तरफ में अगर जब रहने के लिए आते हैं तो हो सकता है आपकी तरफ में कुछ पर्सन हैं जिसे ये पसंद नहीं करते हैं, भले ही वो पर्सन कितना भी अच्छा बिहेव करता है। या फैमिली इशूज़ मुझे लग रहा है, अगर कहूँ तो फैमिली इशू की ज़्यादा सिचुएशन लग रही है कि फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, तो पर्सन उस वे में अपनी सिचुएशन में भागते हैं, लेकिन आपकी तरफ में आना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं डर भी है कि वो हेल्प, वो केयर, वो चीज़ें नहीं मिलेगी, तो मुझे इमोशंस ज़्यादा शेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन टर्म्स तो नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। द वर्ल्ड, मेजर कुछ ट्रांसफॉर्म, मेजर कुछ स्टेबल होने की सिचुएशन मुझे लगता है होंगी। मैं कह रही हूँ ना, इनकी एक दोहराई वाली ज़िंदगी है, बट यहाँ पे आपकी तरफ में एक ट्रांसफॉर्म, आप शायद अब उस पे में पर्सन को उतनी वैल्यू नहीं देते हो या उतनी हद तक नहीं करते हो, ऑल्दो कि आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ करते हो इनके लिए, लेकिन शायद अब बहुत हुआ आपको लगता है। लेकिन इनकी तरफ से कहूँ तो ये जगल करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ में स्टेबल होने के लिए चीज़ों को करेंगे। देखती हूँ क्लियरिफाई करके किस हद तक बदलाव की हैं, आपको क्या ट्रांसफॉर्म है, इनकी तरफ से क्या है, सिचुएशन में क्या सुधार होंगी। दो वर्ल्ड के कार्ड, ओके। विश, आई थिंक आप हैप्पी होने वाले हो। अगर आपकी सिचुएशन में कहूँ तो जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो ना, कि पर्सन को उतनी हद तक वैल्यू नहीं दे रहे हो या वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, दिखा रहे हो, बहुत आपने हार्ड कर लिया, बहुत समझा लिया, बहुत चीज़, लेकिन वो लोग जाते नहीं है ज़िंदगी से जिन्हें आपके पर्सन प्रायोरिटी देते। तो आप जो कर रहे हो फिलहाल उस वे में कहूँगी
आपकी कुछ अलग वे में विश पूरी होती हुई दिख रही हैं। दो वर्ल्ड के कार्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर कुछ बदलाव। देखती हूँ 2 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करके। आपको पर्सन कहूँ तो लव दिखाएंगे, भले ही इनका ट्रू मन ना रहे, भले ये उस हद तक कहूँ तो हो सकता है ना पसंद करे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ में लवेबल वाली बातें करेंगे एंड आएंगे उस वे में। बिकॉज ये कहूँ ना आपके इस बर्ताव से या चीज़ों से डरते हैं, डरे हुए भी हैं। जो चीज़ें हुई हैं एंड आपने खुल के कह दिया है, तो उस चीज़ों में कहूँगी पर्सन मीन्स सेपरेशन से कहीं ना कहीं इन्हें डर लगता है कि या वो चीज़ें नहीं करेंगे जो आप चाहते हो, तो ये अलग वे में चली जाएंगी इनकी ज़िंदगी। तो यहाँ पे कहूँगी द लवर्स की प्रेजेंस आ रही है एक लास्ट कार्ड में, जो कि आपके पर्सन की सोच में कहूँ तो आपको अगेन कहूँगी उस लव में जो आप चाह रहे हो तो परिवर्तन आ रहा है। अगर पर्सन डिस्टेंस में भी हैं तो कम बैक की एनर्जीज हैं, डिस्टेंस कम होगा या बदलाव करेंगे पर्सन, अपनी बातों में या रवैये में सुधार लाएंगे, या साथ में भी रहते हैं तो भी सुधार। तो कहूँगी सुधार वाली चीज़ें दिखती हैं। ये कार्ड कहूँगी टाइम, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कहूँगी, जो पहला गाइडेंस भी लिख रहा है कि आपने बहुत कर लिया, अब थोड़ा थम जाओ। यहाँ पे भी कहूँ स्टॉप वरिंग, बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थम जाओ, खुद के लिए भी टाइम निकालो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा कुछ कहो अपने पर्सन को, बट पर्सन कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं। एंड इन्हें फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है, तो आई थिंक आपको ज़्यादा कुछ हार्श नहीं कहने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ज़्यादा कहोगे तो शायद और डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो वो चीज़ें ना करें। पर्सन थोड़े से डरे हुए भी हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो आपको लेके थोड़ा डर है कि सेपरेशन या ज़्यादा कुछ अगर करूँगा तो सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, तो वो हैंडल करेंगे फ़िलहाल। एंड लव एंड उस वे में कहते हैं ना बातें करेंगे आपके पर्सन, या आप भी कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि पर्सन की बातों में और वो में चीज़ें में परिवर्तन आ रही हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। ओके, आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।